प्यारी साथ संगत, बहुत शुभ घड़ी है। आज आपके गांव में, आपके क्षेत्र में सत्संग का आयोजन है। हम सब लोग अपना बहुत कीमती समय निकाल करके उस मालिक की याद में अपने कुछ क्षणों से उसके ध्यान की तरफ जुड़ करके बैठने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस सत्संग के लिए बहुत प्रयास किया, बहुत से भाई बहनों ने बहुत सी विपत्तियों का सामना आपको करना पड़ा। सुबह से, कल से कुछ ऐसे मौसम के आपके इस सत्संग आयोजन में अड़चन पड़ी, कुछ परेशानियां पड़ी। उसके बावजूद भी आज आप यहाँ बैठे हैं, सत्संग के इस प्रांगण में आप उस मालिक को याद कर रहे हैं। ये उस प्रभु की बहुत दया से, बहुत भाग्य से ये संभव हुआ है। आप इस चीज को कल्पना नहीं कर सकते हैं। सांसारिक काम में अगर इंसान को अगर थोड़ी सी अड़चन आ जाए, आदमी वो काम छोड़ देता है। अगर हमारे सुविधाओं में, हमारे आराम में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आ जाए, लोग वो काम नहीं करते। ये हमारा उस प्रभु के लिए, हमारे सद्गुरु के लिए प्रेम है कि हजारों परेशानियां, अड़चनें, तकलीफें, तरह तरह के व्यवधान भी हमें उस प्रभु की याद से जोड़ने में नहीं रोक पा रहे। महाराज जी कहा करते थे, बिरले जीवों में ये दात वो प्रभु बख्शता है। इस संसार में अरबों खरबों लोग हैं, जीव जंतुओं की भरमार है, पर कर्म की मार दुनिया का हर एक जीव विषय भोगों में फंस फंस करके सह रहा है। आप अपने सत्संग के इस सत्संगी परिवार से थोड़ा बाहर निकल करके देखें। संसार मोह माया में मगन है, नशे में चूर है। लोग भोगों के पीछे भागते चले जा रहे हैं। भाई भाई को देखना नहीं पसंद करता है। जमीन जायदाद के मुकदमे हैं, लड़ाई झगड़ा है। जहां कोई किसी को देखकर राजी नहीं है। ऐसे में इस घोर कलयुग में गुरु हमें प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ा रहा है। आज के समय में जहां लोग अपनी छोटी सी इच्छाओं के आगे बड़े से बड़े अपने जीवन के आराम को, बड़े से बड़े सांसारिक बंधन को त्यागने के लिए एक क्षण की देर नहीं करते, वहां हम गुरु से उस प्रेम की भाषा सीख रहे हैं। महाराज जी कहा करते थे, हमारे भारत का, हमारे हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा सांकेतिक रूप हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। ये जितना भी संसार सृष्टि है, उसको तुम उस ईश्वर का रूप मान करके स्वीकार करने वाले बनो। यह आसान बात नहीं है। हमें हमारे जीवन में हमारे अपने स्वरूप से उस ईश्वर के स्वरूप तक जोड़ना, ये दुनिया का सबसे कठिन काम है। नामदेव जी महाराज हुए, एक संत हुए, उनकी घटना सुनी होगी आपने। नामदेव जी महाराज एक ऐसे महापुरुष थे जिन्हें अपने आप विट्ठल महाराज के दर्शन होते थे। जैसे मीराबाई को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते थे, ऐसे ही नामदेव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण का ही एक दूसरा रूप विट्ठल महाराज, उनके दर्शन होते थे। जैसे ही वो आंख बंद करते, जैसे एकांत में जाते, घर पहुंचते, तो अंदर अंतर उनको दर्शन हुआ करते थे और वो मगन रहते प्रभु प्रेम में कि प्रभु मुझे दर्शन दे रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। आप कल्पना करके देखिए, आप अपने घर जाएं, आप आंखें बंद करें, आपको आपके मालिक के दर्शन होने लग जाएं खुली आंखों। ना भजन करो, ना सत्संग करो, कुछ ना करो, फिर भी दर्शन हो। ऐसी हालत थी नामदेव जी महाराज की। पर नामदेव जी महाराज को इतना मिला ईश्वर की कृपा से, पर संतों महापुरुषों ने जान लिया कि इसकी कदर नहीं कर पाएंगे। जब आपको बिना मांगे कुछ मिले,
जब आप बिना मेहनत करे कुछ पालें तो वो चीज जाने में भी देर नहीं करती, बड़ी जल्दी हाथ से निकल जाती है। संतों महापुरुषों ने जान लिया नामदेव जी महाराज को इतना मिला है, पर अभी इनको ये नहीं समझ में आया ईश्वर सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, भगवान सब में है, कीड़े में, मकोड़े में, जीव जंतु में, पशु पक्षियों में। यह महसूस कैसे होगा नामदेव को? तो उन्होंने कौतुक रचा, ऐसी सभा बुलाई, सारे प्रेमी इकट्ठे हुए, नामदेव जी महाराज भी बैठे थे। एक माता आई और एक थपकी लेकर, जिससे कपड़े कूटते हैं, उससे सभी महात्माओं के, महापुरुषों के सर पर ऐसे थपकी मारने लगी कि मैं तो आशीर्वाद दे रही हूं। नामदेव जी महाराज को ये बात बड़ी बुरी लगी। इतने बड़े बड़े संत, महात्मा, साधु, और एक माता आकर के उनके सर पर ऐसे थपकी से धीरे धीरे मार रही है। नामदेव जी महाराज को ये अपमान लगा कि ये संतों का अपमान है, महात्माओं का अपमान है, उन्हें ऐसे नहीं किया जाता। वो आए, आकर के माता का हाथ पकड़ लिया, तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। बहुत गुस्सा हुए। कई बार ऐसी ही हम भी छोटी छोटी चीजों में गलतियां करते हैं, हमें नहीं एहसास होता कौन अंदर से कितना जुड़ा है। बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर की सुविधाएं, बाहर के अच्छे बुरे को हम इतना मान लेते हैं, अंतर में वो प्रभु क्या दे रहा है ये समझना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु हमें हमारे अंतर की उस प्रभु धारा से जोड़ना चाहता है। तुम अंदर की आंखों से उसे देखो, तुम अंदर से देखो वो ईश्वर क्या है। अब ये देखने के लिए तुम्हें अपने मान, अभिमान, दुनिया की तमाम वो सारी चीजों के बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। कहा कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का ने, मान बड़ाई ईर्षा तजनी दुर्लभ। ये कंचन कहते हैं सोने को। आपके पास सोना चांदी आभूषण हो, कोई कह दे इसको दान दे दो, बड़ा मुश्किल है। अपने घर का सोना निकाल के दे दें। कबीर साहब कहते हैं ये भी दे दोगे, इसमें भी एक बार सोचोगे नहीं। कहते सहज त्रिया का ने, घर में स्त्री हो, अपने माता बहन पिता, कहते घर वाले हो, उनका अगर नेह त्याग ना हो, प्रेम त्याग ना हो, तो एक बार वो भी छोड़ दोगे। बाहरी संसार की चीजों का त्याग करना आसान है, धन दौलत रुपया घर जमीन जायदाद सब छोड़ सकते हो। मुश्किल काम क्या है? मान बड़ाई ईर्षा, ये दुनिया में छोड़ना बहुत मुश्किल है। मान बड़ाई नहीं छूटती है। आप संसार में सब कुछ त्याग कर त्यागी बन जाओ, पर अगर आपका अभिमान नहीं गया, मन में अगर अहंकार नहीं गया, अगर मैं नहीं गया, तो संसार में हम ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन पाते। जब संत आता है वो हमें अंतर से उस ईश्वर को देखना सिखाना चाहता है। तुम अंदर से अपने मालिक को देखो। नामदेव जी महाराज अंदर से दर्शन तो करते थे, पर अभिमान नहीं गया था। जैसे संतों का अपमान देखा तो उठकर खड़े हो गए। सभी महात्मा हंसने लगे, माता भी हंसने लगी। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ, ये हंसते क्यों हैं मुझ पर? उन्होंने पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ समझा नहीं क्या? कहने लगे तुम अभी कच्चे हो, तुम अभी पके नहीं, इसीलिए जितने भी ये महापुरुष हैं ये सब तुम्हारी हालत देख करके हंस रहे हैं। कच्चे को ईश्वर मिल गया, बिना पके हुए को ईश्वर मिल गया, वो कदर नहीं जान रहा है। अब नामदेव जी महाराज की बात बहुत बुरी लगी। वो गए, कहने लगे फिर मुझे रास्ता कैसे मिलेगा? महापुरुषों ने कहा गुरु बनाओ, गुरु तुम्हें सिखाएगा। अब नामदेव जी महाराज को शक पड़ता था कि मैं गुरु क्यों बनाऊं, मुझे तो विट्ठल दर्शन देते हैं, ईश्वर दर्शन देता है, कृष्ण मुझे अंदर दिखाई देते हैं, मैं क्यों गुरु बनाऊं? वो घर गए, आंखें बंद करी, उस दिन दर्शन हुए। विट्ठल महाराज कहने लगे गुरु नहीं बनाओगे तो आगे नहीं जा पाओगे, गुरु बनाना पड़ेगा। इशारा किया, यहां से कुछ दूर शिवालय है, भगवान शिव का मंदिर, वहां जाओ, वहां एक महापुरुष, सिद्ध पुरुष, एक ज्ञानी महात्मा रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हारा गुरु बनेगा। अब विट्ठल जी महाराज की बात सुनी, नामदेव जी गए, तो जब उन्होंने दरवाजा खोला मंदिर का तो देखा एक महात्मा है तो, पर वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके बैठा हुआ है। अब आप आश्चर्य करिए, आप इस बात को सोच कर देखिए, जिन्हें संसार भगवान का रूप मानकर पूज रहा है,
महात्मा वहां पर पैर रख करके बैठे हुए हैं। अब ये बात देखी तो फिर से एक बार क्रोध आया। नामदेव जी महाराज उस क्रोध से, ईर्ष्या द्वेष मान बड़ाई से निकल नहीं पा रहे थे। हम भी कई बार अपने जीवन में मान बड़ाई ईर्ष्या द्वेष से अंदर से भरे रहते हैं, जो दिखाई नहीं देता, ऊपर से ही देखना बड़ा मुश्किल है। गुरु चाहता है तुम धीरे धीरे इन चीजों की सफाई करो, अपने मन को इस तरह से रगड़ो कि तुम्हारे अंदर का मैं निकलने लग जाए, तुम्हारे अंदर की शरणागत भावना आने लग जाए, तुम उस प्रभु को राजी देखो, हर जगह देखो। नामदेव जी महाराज ने कहा तुम पैर जल्दी से हटाओ भगवान के ऊपर से, तो महात्मा कहने लगे तुम ही हटा दो। अब नामदेव जी महाराज ने बड़ी कोशिश की, पर जहां जहां पैर करते थे वहीं वहीं वो शिवलिंग घूम जाता था। अब ये देख करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ, जरूर कोई बहुत पहुंचा हुआ महात्मा है। उन्होंने हाथ जोड़े, कहने लगे महाराज गलती हुई, ज्ञान दो। जब उन्हें नाम दिया, ज्ञान मिला, जब रास्ते पर जोड़ा, तो रास्ते पे जोड़ने के बाद महाराज जी कहते हैं धीरे धीरे भक्ति की ऐसी परिकाष्ठा हुई, सत्संगी वो ऐसे बने। नामदेव जी महाराज इस स्थिति में आए कि एक दिन एक कुत्ता आया, जब वो रोटी बना रहे थे, कुत्ता रोटी लेकर के भागने लगा, तो नामदेव जी घी का कटोरा लेकर पीछे पीछे भाग रहे थे। लोगों ने बड़ा कौतुक देखा, कहने लगे नामदेव ये क्या हरकत करते हो। कहने लगे भगवान आए हैं, सूखी रोटी लेकर जा रहे हैं, मुझे उन्हें सूखी रोटी खाने नहीं देनी, घी लगा कर देनी है। हुजूर कहा करते थे हम जिस दिन अपने जीवन में अपने अलावा संसार में किसी और में ईश्वर के दर्शन करने लग जाएंगे, चाहे वो चलते फिरते जीव हो, चाहे वो जड़ जगत हो, चाहे वो पंछी जगत हो, अगर हमें किसी में भी ईश्वर का रूप दिखने लग जाएगा, ये स्थिति हमारे जीवन में जीते जी आ जाए, ये वो गुरु हमें शरणागत भाव से सिखाना चाहता है। तो हम और आप जिस संत की शरण में बैठे हैं, जिस महापुरुष के सानिध्य में बैठे हैं, वो हमें बाहर से नहीं अंदर से मालोमाल करना चाहता है। अंदर से हमारे जीवन में उस प्रभु नाम की धारा खुल जाए। आज के कलयुग में, आज के समय में यह आश्चर्य की बात है। आज के समय में लोग ईश्वर को मानते नहीं है, ईश्वर को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पूजना चाहते हैं। कोई भगवान के लिए कुछ करना नहीं चाहता है, कोई उस प्रभु के लिए अपने जीवन में एक कदम नहीं उठाना चाहता है। लोग अपने जीवन में उसको मांगना चाहते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। आप कभी इस चीज को गौर करके देखना, अगर कोई किसी महापुरुष के पास जाए, अगर कोई स्वामी जी के पास गया हो और स्वामी जी ने कहा कि तुम्हारा ये काम नहीं बनेगा, तो उसके बाद वो आदमी कभी दिखाई नहीं दिया वहां पे। वो हमेशा सोचता रहा जहां काम बने वहां जाने में फायदा है, जहां मेरा काम बने वहां ही मैं जाकर के मत्था टिकाऊंगा। महाराज जी कहा करते थे ये जो मन भक्ति होती है, ये जो स्वार्थ सिद्धि होती है, काम बनाने वाले लोग साधनों को भक्ति मानते हैं, इससे गुरु तुम्हें छुड़ाना चाहता है। कभी काम के पीछे मत भागना, कभी संसार की वस्तुओं के पीछे मत भागना। क्यों? क्योंकि स्वामी जी कहा करते थे, उदाहरण देकर फरमाया करते थे, जैसे जलती हुई हर एक चीज सोना नहीं होती। अगर जलती हुई चीज कोयला है, माता से बच्चा कितना ही मांगे कि मुझे ये जलती हुई चीज चमकदार लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, मेरे हाथ पर रख दो। माता जानती है इसके हाथ पे रखते ही इसका हाथ जलेगा। वो चाहे लाख गालियां सुननी पड़े, वो जलता हुआ कोयला अपने बच्चे के हाथ पर नहीं रखेगी। ऐसे ही संत कोई चमकदार दुनिया की चमक धमक में, विषय भोगों में, संसार के इस मन माया में तब तक हमें फंसने नहीं देता जब तक वो हमारे लिए उचित ना हो, जब तक कोई चीज हमारे जीवन में हमें आगे ले जाने वाली ना हो। तो हर एक आपकी इच्छा पूरी हो ये जरूरी नहीं है, हर एक आप अपनी मन की मांग मांगो और वो मांग आपके लिए अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। ये गुरु जानता है। इसीलिए हुजूर कहा करते थे सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है इस संसार में, हम उस गुरु की भाण में, उसकी मौज में रहने वाले बने। हम उससे वो मांगे जो हमारे जीवन में सबसे उचित होगा। उपनिषदों में इस बात को बहुत सुंदर ढंग से कहा गया है, क्या मांगना चाहिए अपने गुरु से। उन्होंने कहा 3 चीजें मांगो।
3 चीजें अपने जीवन में मांगो जिससे तुम्हारे सारे काम आसानी से बन जाएंगे। पहली चीज कही अस्तो मां सद्गमय, दूसरी चीज कही तमसो मां ज्योतिर्गमय, तीसरी चीज कही मृत्योर मां अमृतगमय। पहली चीज, हे गुरु असद से मुझे सदमार्ग पर ले चलो। संसार में बड़ी बुराई है, चारों तरफ लोग स्वार्थ में कहेंगे गलत काम कर लो, लोग तरह तरह से तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे, हजार उल्टी चीजों में ले जाएंगे। हे गुरु अगर मुझे समझ में आ जाए ये गलत है तो मैं गलत काम में न जाऊं, थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से आनंद के लिए, थोड़े से फायदे के लिए मैं गलत काम में न फंसूं। हे गुरु मुझे इतना सामर्थ्य दो मैं सदमार्ग पर चल सकूं, सही दिशा में बढ़ सकूं। दूसरी चीज क्या मांगना, कहा तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं आंखें बंद करता हूं, अंधकार है, इस अंधकार से कोई छुड़ाने वाला नहीं है संसार में। एक दिन इस अंधकार में ही सारा संसार खत्म हो जाएगा, सारा संसार अंधकारमय हो जाएगा। हे गुरु मेरी आंखें बंद होने से पहले मुझे अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलना। हे गुरु मुझे ऐसी दया करना मैं प्रकाश का प्रेमी बनूं, मैं प्रकाश से जुड़ूं, मेरा ध्यान उस प्रकाश में जुड़ जाए। इसलिए देखा होगा स्वामी जी के 5 नामों में जिन्होंने नाम लिया, पहला नाम क्या है, ज्योति निरंजन। ज्योति हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है, वो प्रकाश ही हमारे जीवन का नाम है। तो जो कहा करते थे हमें प्रकाश की तरफ ले चलो, ऐसी प्रार्थना करना। पहली प्रार्थना करना बुराई से अच्छाई की तरफ, दूसरी प्रार्थना करना हे गुरु मेरा अंधकार मिट जाए, प्रकाश मुझे दिखाई दे, अंतर ज्ञान दिखाई दे। और आखिरी प्रार्थना क्या करना, मृत्यु और मां अमृतगमय, मृत्यु से मुझे कभी भय ना हो। छोटे मोटे भय तो चले ही गए साथ में, मृत्यु से भी भय ना हो। कोई मुझे डराने आए मुझे डर ना लगे, कोई मुझे चाहे कि मुझे गिरा सके मुझे डर ना लगे, कोई चाहे कि मेरा अनिष्ट कर दे, संसार में बुरा कर दे, मुझे डर ना लगे। देखिए इतनी बड़ी चीज मांगने को कह दिया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, कहने लगी भैया जी हमें बड़ी चिंता हो रही है, हमारे घर में लग रहा है किसी ने ऊपरी कुछ करा दिया है, कुछ ऊपर से कुछ ऐसा तंत्र मंत्र करा दिया है जिससे हमारे घर में हमेशा नुकसान होता रहता है। अगर कुछ लगातार 3-4 बार चीजें खराब हो जाएं तो लोग जब ये कहते हैं ना तुम्हारे जीवन में जरूर किसी ने ऊपर से कुछ करा दिया है, तो हम उसको मानने लग जाते हैं, हम उस चीज को अपने मन में बिठा लेते हैं। कई बार अगर उस चीज को सोचने लग जाए तो मन में डर बैठने लग जाता है, वो डर इतना हावी हो जाता है कि फिर पैर रखते डर लगता है कि अगर हमने कोई काम किया हो सकता है वो ऊपरी शक्ति हमारे जीवन में हमारा नुकसान कर दे। हुजूर कहा करते थे संत तो तुम्हें मृत्यु से भी अभय करना चाहता है, वो तो तुम्हें मृत्यु से भी जीत हासिल बनाना चाहता है। तुम्हें संसार की चीजों का, लोगों का, दूसरों की बातों का, यहां तक कि लोग जो ऊपरी बातों का ज्ञान कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीजें हैं, कहते हैं उससे भी तुम्हें अभय पद प्रदान करे, तुम्हें उससे भी जीत हासिल करने वाला बने। तुम अकेले खड़े हो संसार में, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और तुम सीना ठोक कर कह सको मैं गुरु के साथ हूं, मेरा कुछ होने वाला नहीं है, मेरे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो मेरा नुकसान कर सकती है। और इसके लिए आपको अपने जीवन में आप उस गुरु से क्या मांगोगे इसका हर रोज स्मरण करना पड़ता है, हर रोज स्मरण करना पड़ता है। आप हर रोज गुरु से गुरु को ही मांगो, उसको इस तरीके से अपने जीवन में सिमरण करो कि आपके जीवन में गुरु की कृपा, उसकी दया महर जीवन में प्राप्त होने लग जाए। अभी मैं आपको कल की घटना सुनाता हूं। बरेली में कल सत्संग हुआ, एक बहन आई, कहने लगी मैं बालाजी के पास से आई हूं, बालाजी में जाती रही 17 साल, वहां ये डर कह के भ्रम करके कि वहां नहीं गए तो तुम्हारी ऊपरी शक्ति नहीं जाएगी, ऊपरी तुम्हारे ऊपर जो माया का प्रभाव है वो नहीं जाएगा। मुझे वहां ले जाया जाता रहा, मैं जाती रही और 17 साल जाती रही। मैं थक करके, परेशान होके, दुखी हो करके बड़ी हिम्मत से बाहर निकली हूं, मुझे अब वहां नहीं जाना। कल वो बहन, उसका पति दोनों आए, कहने लगे भैया जी कुछ ऐसी दया करो ये दोबारा वहां कभी ना जाए, ये फंस गई वहां जाकर के, वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा 2-4 बार सत्संग में आना, कुछ सेवा करना, धीरे धीरे गुरु से तुम्हारा प्रेम जुड़ेगा और ये सारी तुम्हारे मन की बातें अपने आप दूर हो जाएंगी।
अपने आप तुम उनसे छूट जाओगे। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, संसार में लोग तरह तरह से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। लोग डरा के, धमका के, घबरा करके, आपके मन में भय बिठा करके कि तुम्हारा अनिष्ट ना हो जाए, तुम्हारे बच्चों का नुकसान ना हो जाए, तुम्हारा भविष्य ना चौपट हो जाए, तुम्हें तरह तरह से लोग डरा करके ऐसी जगह ले जाएंगे जहां पर जीवन का सुख नहीं है, जहां जीवन का आधार नहीं है, जहां जीवन का रास्ता नहीं है। प्रजुर कहा करते थे, संत जब आता है तो वो कहता है तुम्हें अभय पद प्रदान हो। तुम्हें संसार की छोटी छोटी विपत्तियों से तो बहुत दूर की बात रही, तुम्हें अगर यमराज भी सामने खड़ा हो, मृत्यु का देवता भी सामने खड़ा हो, तो भी तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सको। ऐसा तुम्हें जीते जी गुरु बनाना चाहता है। और हुजूर कहा करते थे उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें जितना तुम संसार की चीजों का स्मरण करते हो, इतना तुम्हें गुरु नाम का स्मरण करना पड़ेगा। गुरु नाम की याद से तुम्हें अपना दिन सजाना पड़ेगा। मुझे स्वामी जी की एक बात याद आती है। स्वामी जी कई बार एक बात कहा करते थे, हाथ कारवल दिल यारवल। हाथ तो जो है कामों में लगाए रखो, कोई भी काम कर रहे हो, घर में हो, खेती में हो, दुकानदारी में हो, सौदा खरीद रहे हो, सौदा बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, काम करते रहो। हाथ से ही तो काम करना है। मन खाली है, मन से क्या करो? कहते दिल यारवल, अपना हृदय अपने मालिक में जोड़कर रखो। तुम जो है सब्जी बेच रहे हो, काम कर रहे हो, याद बनाए रखो। तुम घर में काम कर रहे हो, अपने मालिक का सिमरन करते रहो। सिमरन नहीं कर मिले, शब्द गाते रहो। तुम्हें अगर कुछ और नहीं हो रहा है तो जो है तुम 5 नाम का मनी मन सिमरन करो। तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं कर मिल रहा है, तुम 2-2 मिनट करो। 2-2 मिनट करके तुम 1000 बार करो। तुम्हारे लिए बहुत सी आसानियां हैं। तुम धीरे धीरे, महाराज जी कहा करते थे, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तुम 2-2 मिनट का सिमरन करोगे ना, तो 2-2 मिनट करके एक दिन 2 घंटे हो जाएगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम 2 मिनट इधर किया, तुमने 2 मिनट उधर किया, चलते फिरते याद करी, वो 2-2 मिनट जुड़कर कब 2 घंटे हो जाएगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम गिनती भी नहीं गिन पाओगे और तुम्हारी याद बनी होगी। तुम्हारा ध्यान हमेशा उस प्रभु से जुड़ रहा होगा। तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। अभी तुम्हारा जो स्मरण है ना, वो दुनिया का स्मरण है। दुनिया का स्मरण कैसे है मैं बता दूं एक बार। जब आपको कोई कुछ कहता है तो आप उस चीज को मन ही मन सोचने लग जाते हो। अगर किसी ने आपसे कहा कि भाई तुम्हारे पड़ोसी ने तो तुम्हारे लिए बड़ा बुरा सोचा, अब इतना सोचना आपके मन में जैसे ही गई ये बात, जैसे ही आपने ये बात सुनी तो आप इस बात को फौरन भूल नहीं पाओगे। आप जो भी काम करोगे बार बार आपके मन में ख्याल आता रहेगा, पड़ोसी ने बुरा सोचा, पड़ोसी ने बुरा सोचा, पड़ोसी ने बुरा सोचा। अगर आपने 1000 बार इसे रट लिया तो ये क्या हुआ? आपने संसारिक नाम का सिमरन किया, दुनिया का रटन किया आपने। ऐसा ही है ना, जब आप कोई भी बात बार बार मन में दोहराते रहते हो तो वो संसार का सिमरन पक्का होने लग जाता है। जब आप चलते फिरते गुरु नाम को याद रखते हो, किसी ने कहा पड़ोसी ने बुरा किया, आपने वो बात वहीं छोड़ दी, आपने गुरु जी का नाम सिमरन करना शुरू कर दिया, आपने शब्द गाना शुरू कर दिया, आपने गुरु प्रेम में आकर के उनकी याद करनी शुरू कर दी। आपने कहा भाड़ में जाए ये सब चीजें, हमें अपने नाम से मतलब है। किसी ने कुछ भी कहा हो, जब हमारा मालिक सबसे ऊपर है, कोई कुछ भी करे हमारा सारा काम अच्छा रहेगा। जब कोई ऐसे विश्वास से गुरु को याद करता है, दुनिया के सिमरन को वजूद नहीं देता, दुनिया की किसी बात को ज्यादा नहीं सोचता, तो वो बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती। हमारे मन में सिर्फ गुरु नाम का रटन मचा रहता है। मैं आपको एक बड़ी सुंदर सी घटना सुनाता हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, यहूदियों में सुकरात एक बहुत बड़े संत हुए और उनकी बात बहुत से लोग माना करते थे। जैसे आप सब लोग बैठे, बहुत से लोग उनकी बात सुना करते थे। सुकरात की खासियत ये थी, सुकरात ने सबको अपना बनाया, बूढ़े बुजुर्ग छोटे बड़े, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सबसे प्रेम से मिले। और निशानी ये थी कि लोगों ने भी उन्हें उतना ही प्रेम किया। मैं इस बार मामले में अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं। जब मैं आज से 2-3 वर्ष पहले आया तो 10 वर्ष के बाद मैं एक दिन अचानक मैंने बोला कि हम 15 अप्रैल को 2022 में संत कृपाल नगर आश्रम में मिल सकते हैं क्या? तो वहां इतने लोग इकट्ठे हो गए एक संदेशे से कि आप कल्पना नहीं कर सकेंगे। इतने प्रेमी भाई बहन आए, इतने प्रेमी भाई बहनों की आंखों में आंसू थे।
मैं आज भी वही प्रेम, वही उन प्रेमी भाई बहनों का भाव देखता हूं। अभी एक माता आई थोड़ी देर पहले, हम शर्मा जी की घर की तरफ से आ रहे थे, एक बूढ़ी माता आई, और जब बूढ़े बहुत से माता भाई बहन मेरे पास आते हैं तो बड़ा प्रेम जताते हैं, तो मुझे उनको देख करके बड़ा खुशी होती है। कोई आपको इतना प्रेम करे संसार में, आप ऐसे बहुत से लोग नहीं पाएंगे। किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है किसी के लिए, ऐसे में कोई आपको प्रेम कर रहा है, ये उस प्रभु की कृपा है। हम तो नहीं करा सकते थे, पर देखो ईश्वर ने ऐसा तार जोड़ा कि कोई आपको दूर रह करके भी मन में बसाए हुए ऐसा प्रेम बनाकर बैठा हुआ है। ऐसा ही प्रेम सुकरात के साथ लोगों ने किया, ऐसा ही प्रेम आप लोगों ने गुरु की कृपा से आज बहुत से माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे वो बहुत से प्रेम से आकर मुझसे मिलते हैं। तो सुकरात के पास एक बार एक दुनियादार आदमी गया, एक आदमी गया और उस इरादे से कि सुकरात का मन भटकाया जाए। जैसे बहुत से लोग आपके पास भी आएंगे ना कि आकर कहेंगे कि अरे इसने ये कहा, उसने वो कहा। सुकरात पहुंचे हुए महापुरुष थे, तो वो आया दुनियादार आदमी, कहने लगा तुम्हारा जो दोस्त है वो बड़ा बदमाश है, मैं अगर तुम्हें उसकी हकीकत बता दूं, सच्चाई बता दूं, तो तुम उसके साथ रहना नहीं पसंद करोगे। सुकरात ने कहा पहले मेरे 3 सवाल का जवाब दो, तब मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। सुकरात ने 3 सवाल पूछ लिए। पहला सवाल पूछा, ये बताओ जो तुम बात बताना चाहते हो वो तुम्हारी आंखों देखी है या सुनी सुनाई है? अब जब ये बात कही तो उसने सोचा, कहने लगा मैंने आंखों से तो नहीं देखी, किसी ने मुझे बताई तो मैं इसे बताने चला आया। कहने लगा मेरी आंखों देखी नहीं है, सुनी सुनाई बात है। दूसरी बात सुकरात ने पूछी, ये बताओ मेरे फायदे की है या मेरे घाटे की है? अब ये बात जब सुनी तो वो दुनियादार आदमी कहने लगा फायदे की तो नहीं है तुम्हारे, तुम सुनोगे तो क्या फायदा होगा तुम्हारा तो और मन खराब होगा। तीसरा सवाल पूछा सुकरात ने, अच्छा ये बताओ मेरी दोस्ती बनी रहेगी उस आदमी के साथ? तो उसने कहा दोस्ती भी नहीं बनी रहेगी, दोस्ती भी खराब हो जाएगी। जब ये बात कही तो सुकरात उल्टे हुए और चल पड़े, बात ही नहीं सुनी इसकी। अब वो आदमी पीछे दौड़ा दौड़ा आया, सुकरात के हाथ पांव जोड़ने लगा, अरे भाई सुनो तो सही मेरी। सुकरात कहने लगे न तेरी आंखों देखी, न मेरे फायदे की, न इसमें कुछ मेरा भला छुपा है। जब तेरी किसी बात में मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो उन बातों पर मुझे सुनकर करना ही क्या है? हमें और आपको अपने जीवन में अपने आप को गुरु के पथ पर चलाने के लिए ये 3 सवाल सबसे करने पड़ेंगे। जब भी कोई दुनियादार आदमी हमारे पास आए तो पहले सोचना पड़ेगा, आंखों देखी बात कह रहा है, सुनी सुनाई कह रहा है। सुनी सुनाई कहेगा तो इसका मतलब है मन काला कर देगा हमारा। आप दूसरी बात देखना, तुम्हारे फायदे की कह रहा है, नुकसान की कह रहा है। तुम्हारा फायदा ना हो तो बिल्कुल उस बात पर ध्यान मत देना, उस बात से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। अगर तुम्हारा 1 पैसे का फायदा नहीं तो उस बात को सुन के कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हारा किसी प्रेमी से जिससे तुम्हारा 10 साल का संबंध है, सिर्फ झूठी सुनी सुनाई बात पर रिश्ता खराब हो जाना हो, तो सुकरात कहते हैं फिर तो उस आदमी से पलट ही जाना अच्छा है, फिर तो उस ऐसे कहने सुनने वाले आदमी की बात से नकार देना ही अच्छा है। तो हमारे महाराज जी क्या कहते हैं? कहते तुम गुरु से तब प्रेम जोड़ पाओगे जब दुनिया से अपना ध्यान, ऐसे बहुत से विरुद्ध लोगों से अपना मन बचा पाओगे। जब लोगों के सिमरन से बचोगे तभी गुरु के नाम के सिमरन से जुड़ोगे। इसलिए हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं, हाथ कारवल दिल यारवल। दिल अपने मालिक से जोड़े रखना, काम कोई भी करो चलते फिरते गुरु की याद बनी रहे। याद ना बना पाओ तो शब्द बहुत से याद है, शब्द गाते रहना। आप 2 शब्द 3 शब्द गाओगे, आपका मन फौरन गुरु जी में जाकर जुड़ने लग जाएगा। आपको 5 नाम का मंत्र याद है, वो नाम धीरे धीरे बोलते रहना। कुछ भी करो धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान जुड़ा रहना चाहिए। अर्जुन कहा करते थे ध्यान की एक बड़ी खूबसूरती होती है। ध्यान की 3 स्थितियां होती हैं। कहा जाप मरे, अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताको काल नहीं खाए। पहले तो तुम जबान से रटोगे, पहले तो तुम जबान से नाम लोगे, फिर जब धीरे धीरे वो नाम इतना अच्छा हो जाएगा तो जबान से नहीं रटना पड़ेगा, फिर वो मन ही मन चलता रहेगा। तुम कोई भी काम करोगे जब मन में झांकोगे तो वो नाम सिमरन चल रहा होगा, तुम्हें नहीं बोलना पड़ेगा, वो अपने आप मन ही मन नाम सिमरन चल रहा होगा। कहते दूसरी अवस्था, और इसे जो है अजपा जाप कहते हैं, यानी जपना ना पड़े फिर भी चलता रहे। और कहते हैं इससे ऊंची अवस्था क्या है? अनहद। इससे ऊंची अवस्था है शब्द धुन। तुम्हारी आवाज खुल जाएगी,
तुम्हारे नाद प्रकट होने लग जाएगा, तुम्हारे अंदर घंटा, शंख, बांसुरी, वीणा, ढोल, खड़ताल ऐसी आवाजें आने लग जाएंगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है सबसे आखिरी नाद होता है वच्छनाद। वच्छनाद कहते हैं जैसे मधुमक्खी की आवाज होती है ना, ऐसी मधुमक्खी की आवाज, भिन-भिन की आवाज अंदर आने लग जाती है। जब वो आवाज अंदर आने लग जाए, अनहद कहते हैं, उसके बाद तो दुनिया में कोई कुछ भी करे तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। हुजूर कहा करते थे सिमरन का प्रताप है। तुम जब सिमरन करोगे, जब सिमरन पक्का हो जाएगा तो गुरुजी तुम्हारे हृदय में वास करने लग जाएंगे। तुम कुछ भी करो, तुम्हारे काम गुरु की कृपा से फौरन बनेंगे। तुम जैसे उनकी याद करोगे वैसे वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे, तुम्हें खुद इशारा करेंगे, ये काम करो, ये मत करो, यहां घाटा, यहां फायदा, इसमें मत जाओ, इसमें चले जाओ। ये सारी चीजें तुम्हें उस दिन पता लगने लग जाएंगी जिस दिन तुम गुरु नाम के सिमरन से जुड़ने लग जाओगे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें स्वामी जी की ऐसी दया मेहर मिली है, जीते जी उनके नाम लेने का मौका मिला है। लोगों को मरते मरते याद आता है, लोगों को आखिरी वक्त याद आता है कि अरे नाम तो लिया नहीं, बाद में फौरन इंतजाम करके जाते हैं कि भाई मरने के बाद कम से कम शांति पाठ पढ़वा देना, यज्ञ करा देना, हवन करा देना, हमारे जाते जाते मोक्ष का पाठ करा देना। लोगों को आखिरी घड़ी याद आता है। गुरुजी ने ऐसी कृपा करी, हमें समय रहते याद आ गया, हमने उनको याद किया, हमने उनसे प्रेम जोड़ लिया। अब इस प्रेम की निशानी ये है कि जब हम उन्हें याद करें तो वो हमारे सामने प्रकट हो। जब अंत समय आए, दुनिया चाहे साथ छोड़ जाए, उस वक्त हमारा गुरु प्रकट हो, हमारे अंतर दर्शन दे, हमें उसका साथ मिल जाए, हमारा भय निकल जाए, हमें मृत्यु ऐसे मालूम पड़े जैसे कोई जो है विमान पर ले करके हमें इस धाम से उस धाम ले जाने वाला है, कोई हमें इस घर की, संसार की जिम्मेदारियों से बचा करके अब ईश्वर के देश ले जाने वाला है। तो ऐसी कृपा गुरु करने के लिए आता है। आप सब उस कृपा के भागीदार बने हो, नाम मिला आपको, आपको गुरु की कृपा मिली। अब बस एक काम करना है, अब रोज रोज गुरु जी के नाम से जुड़ना है। जितना तुम्हारे पास समय बचे नाम लेते रहना, जितनी तुम्हारे पास फुर्सत मिले नाम लेते रहना। तुम कोई भी काम करो, हारी, बीमारी, मुकदमेदारी, दुनियादारी, दुनिया के किसी काम में उलझे हो, नाम लेते रहना और देखो तुम्हारे कैसे काम सहज होते चले जाएंगे। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं, आज हमें गुरु की कृपा से जुड़ने का मौका मिला है। अब हमें ऐसा बनना है, मैं एक चीज मानता हूं, हमें ऐसा बनना है कि संसार हमें देखे और देख करके उसके जीवन में काम बनने लग जाए। लोग हमसे जुड़े और हमसे जुड़ करके उनके जीवन में काम बनने लग जाए। लोग हमें देखें और हमारे गुरु की उन्हें याद आ जाए। लोग हमें देखें और कहें कि तुमने किसी महापुरुष से नाम लिया है, कोई बहुत बड़ा संत, कोई बहुत बड़ा महापुरुष तुम्हारे जीवन में है जिससे तुम इतने शांत हो, इतने प्रेम में हो, इतने सरल हो, इतने सहज हो, इतना ज्यादा जीवन में उस प्रभु के भाणे में रह करके चिंताओं से मुक्त हो। तो ऐसा जीवन बना लेना है। इसके लिए स्वामी जी ने बहुत दया करी है। मेरे आपके बीच में सिर्फ एक बहुत सुंदर संबंध बना हुआ है कि हमने धीरे धीरे गुरु की तरफ जीवन बढ़ाते रहना है, धीरे धीरे गुरु नाम से जुड़ करके अपने जीवन को बना लेना है। तो आज मैं बस इतनी बात कहूँगा, साथ साथ आप सभी भाई बहनों का, हर एक सेवादार भाई बहन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को इतना सुंदर बनाने के लिए अपना प्रयास किया। बहुत बारिश हुई, बहुत असुविधाएं हुई, फिर भी आपसे हर तरीके से इतने सुंदर कार्यक्रम को आज यहाँ अंजाम दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर एक प्रेमी भाई बहन के लिए, हर एक सेवादार के लिए। अब एक प्रार्थना होगी, आज हम सभी लोग एक प्रार्थना के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। कुछ सूचनाएं हैं आगे आने वाले सत्संगों की, तो वो आपको भी दी जाएंगी और उसके बाद सभी भाई बहन प्रार्थना करेंगे। सभी भाई बहन प्रार्थना के बाद आराम से लंगर प्रसाद की व्यवस्था है, लंगर प्रसाद छकेंगे। एक दूसरे के सहयोग में जो भी भाई बहन आ सकते हैं, लंगर की व्यवस्था में, लंगर बरताने की व्यवस्था में थोड़ा सहयोग कर देंगे, क्योंकि आज हमारे पास पंडाल तो नहीं है, हम लोग तो ऐसे खुले बैठे हैं। तो थोड़ा सा सहयोग आप सब लोग करेंगे तो हमारे भाई बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो भी आए हैं, जितने भी हमारे आज सत्संगी भाई बहन आए हैं, उन सबको लंगर प्रसाद की भी व्यवस्था आराम से मिल जाएगी। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।